नमस्कार साथियों, तो चलते हैं आज की दो बड़ी खबरों के लिए। एक तो ये है कि यूपी एनएचएम 2023 जो एग्जाम हुआ था 17,000 दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में, उसके रिजल्ट के बारे में बताएंगे। और दूसरी खबर है यूपी एनम 9212 को लेकर। जैसा कि सभी फ्रेशर ज्वाइन हो चुके हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामना है। और बाकी प्रोविजनल की शीघ्र ज्वाइनिंग होने वाली है। तो सबका सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनको सैलरी कितनी मिलेगी, अलाउंसेस कितना मिलेगा, एनपीएस कितना कटेगा और क्या क्या नई चीजें हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात तो प्रोविजनल की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उनका पीडीएफ जो है जल्द ही आने वाला है और उनकी ज्वाइनिंग शीघ्र होने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन न लीजिए। अभी जो फ्रेश एनम है, लगभग उनकी सभी की ज्वाइनिंग हो गई है। उनको एक प्रभार प्रमाण पत्र मिला होगा, यानी कि आप जहां पे ज्वाइन करेंगे वहां पे नंबर एक तो आपको वहां का चार्ज दिया जाएगा। दूसरी बात कि आप का पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही जो है आपको वेतन मिलेगा। और एक मानव संपदा आईडी आपकी बनेगी, ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। मानव संपदा आईडी आजकल सबकी कंपलसरी हो गई, जो संविदा पे हैं उनको पहले से पता होगा। तो देखिए, ग्रेड पे आपका 2000 रहेगा, लेवल 3 की जॉब है आपकी। बेसिक पे जो है आपकी 21,700 से 69,100 रुपये रहेगा। और डीए आपका साल में 2 बार बढ़ता है, तो उस हिसाब से आपको डीए जो है 42% मिलेगा, एचआरए 9% मिलेगा। और आपकी टोटल सैलरी जो है वो लगभग पड़ेगी जाकर 35,000। और इन हैंड आपको लगभग 31,000 रुपये मिलेंगे। उसके अलावा लगभग 7,000 रुपये आपकी जो पेंशन है एनपीएस स्कीम, उसमें कट जाएंगे। और यूपी एनएचएम जिन्होंने भरा था उनका 17,000 का रिजल्ट आने वाला है शीघ्र इसी जुलाई 15 तक उम्मीद है रिजल्ट आने की। और आप लोग एनम हैं, आपको ज़्यादा जानकारी है स्वास्थ्य विभाग की, तो देखिए एनम और जीएनएम की जो आपके जानने वाले हों, उनको अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है कि सरकारी ट्रेनिंग खुल चुकी हैं। तो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप उसमें फॉर्म भरवा दीजिएगा। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ये फ्री ट्रेनिंग होगी एनम और जीएनएम की। इसमें रहना भी फ्री रहता है, खाना भी फ्री रहता है, और साथ में कुछ पैसे स्टाइपेंड के मिलते हैं खर्चे के लिए। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। आप लोग इसको अगर किसी को कराना चाहते हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ईश्वर की कृपा से आप लोग अब कमाने वाले बन गए हैं। तो एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि कमाने के साथ साथ आपको बचाने का भी ज्ञान होना चाहिए कि पैसे बचाएं कैसे, उनका इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कैसे कहाँ पर लगाएं। तो देखिए, जीवन में 3 चीजें उद्देश्य बनाना चाहिए। एक तो ये कि यदि हम बीमार हो जाएं तो हमारा इलाज कहाँ से होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग दिवालिया घोषित होते हैं, उनका परिवार बर्बाद होता है। दो स्थिति में, या तो वो असमय मौत हो जाए, कभी एक्सीडेंट हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, या उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी लग जाए। तो इस स्थिति में जितना भी वो जीवन में कमाते हैं, सारा जीरो हो जाता है। इन दोनों चीजों से बचने के लिए हर व्यक्ति को अपना एक टर्म प्लान कराना चाहिए। टर्म प्लान उतना होना चाहिए जितनी आपकी जीवन की लायबिलिटी हो। आपके अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों की शादी आप कितने में कर लेंगे, दोनों बच्चों का बिजनेस कितने में आप करवा देंगे, अगर आपके पास घर नहीं है तो घर का। तो कुल मिला के हर व्यक्ति को कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का आपको टर्म प्लान कराना चाहिए, जिसका बहुत ही, जितनी कम एज आपकी होगी उतना ही कम इसका इंस्टॉलमेंट होता है। आप समझ लीजिए कि
1 करोड़ का टर्म प्लान व्यक्ति को लगभग 7-8 हज़ार, 10 हज़ार रुपए तक मिल जाता है। और हेल्थ प्लान हर आदमी को कराना चाहिए कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का, ताकि अगर कोई बड़ी बीमारी हो तो आपका पैसा ना लगे। आप जब भी बीमार हो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में आप भर्ती हो जाएँ, नहीं तो रिश्तेदार, नातेदार भी फ़ोन बंद कर लेते हैं। उस स्थिति में अगर आपका हेल्थ प्लान है तो सभी को फ़ोन कर दीजिए कि आप लोग आइए, आपको पैसा नहीं देना है। तीसरा, आप लोग एसआईपी ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि जो पैसा होता है वो पैसा निरंतर बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड की एसआईपी होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड बोलते हैं। इसमें लगभग अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल इंटरेस्ट जो है काफ़ी कम है, तो इसमें इंटरेस्ट मिल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब, देखिए मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, लेकिन ये तीनों चीज़ें हैं, इनकी जानकारी आप किसी फंड मैनेजर से ले लीजिएगा, ताकि जो जीवन आप नौकरी के टाइम जीते हैं, वही सुनहरा भविष्य आप बुढ़ापे में भी जिएँ। हमारी आप सभी को शुभकामना है कि आपका शुरुआत अच्छा हो, और जब आप रिटायर हों तो वो समय भी आपका बढ़िया बीते। बहुत-बहुत धन्यवाद है, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। बाकी कोई भी जानकारी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।